हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार जारी हैं। आशा करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। ठीक है, विधानसभा की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, तैयार हो रही है, उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार रखिए और आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। और मेरी आवाज़ तो आप पहचान ही रहे होंगे, मैं डीपी सर ही बोल रहा हूँ। और बस मुझे आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चूँकि आप समझ सकते हैं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं और आपको वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आज का जो प्रमुख टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक है हाफ बिजली बिल योजना। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है और लोगों को बिजली बिल अधिक आने की समस्या होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिल से संबंधित एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम हाफ बिजली बिल योजना रखा गया है। ठीक है, योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बिल में 50% की आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी वर्ष 2 राज्यों की और स्थापना हुई थी। अगर आपको नाम पता हो तो आप बताइए कमेंट करके कि छत्तीसगढ़ के साथ 2 और कौन से नए राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क हैं, अचानक मार और इंद्रावती। ठीक है, ये जीएस के क्वेश्चन थे, इसको आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला अर्जेंटीना पहला देश बन गया है। अर्जेंटीना ने वेल्थ टैक्स, अपने जो भी करोड़पति लोग वहाँ के मतलब बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, उन पर ये टैक्स लगा है, वेल्थ टैक्स। तो ऐसा टैक्स लगाने वाला अर्जेंटीना पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। इसे मिलेनियर टैक्स भी कहा जा रहा है और यह दुनिया में अपने तरह का पहला उदाहरण है कि जो लोग ज़्यादा पैसा जिनके पास है तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक, जिसको वेल्थ टैक्स या मिलेनियर टैक्स नाम दिया जा रहा है। इस कानून में उन लोगों पर खास टैक्स लगाने का प्रावधान है जिनकी संगठित 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ठीक है, यानी जिनके पास कुल संपत्ति या कुल धन 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उन लोगों पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, कृत्रिम सूरज, आर्टिफिशियल सन, देखिए क्या है, बड़ा अच्छा न्यूज़ है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। ठीक है, देखिए क्या क्या हो रहा, मतलब कि नया सूरज बना लिया चाइना ने, मतलब चाइना ने कितना आगे बढ़ गया है, पूरा सूरज ही बना लिया है। और ये जो असली सूरज है वास्तव में उससे ज़्यादा ऊर्जा देने की बात बता रहे हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कृत्रिम सूरज को HLZM नाम दिया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा कृत्रिम सूरज बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है या बनाया है, तो वो है चीन। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी है कि प्रतिकूल मौसम में यह सोलर एनर्जी को बनाए रखेगा। जैसे कि अभी जो सोलर एनर्जी होती, सोलर पैनल होते जो अपने छत पे आप लगाते हैं, जिससे कि सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और मान लो बादल है, मौसम खराब है, कोहरा है, तो उस दौरान क्या होता है कि सूर्य की ऊर्जा उस सोलर पैनल पर नहीं पड़ पाती है और सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है। लेकिन ये सूरज ऐसा होगा कि अगर ख़राब मौसम है, प्रतिकूल मौसम है, बादल है, बरसात है, तब भी ये एनर्जी को उत्पन्न कर सकेगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और इसकी मुद्रा कौन है? युआन या रेनमिनबी। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी है, 6300 मीटर इसकी लंबाई है। और ये एशिया की सबसे लंबी है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? यांगत्सी। नेक्स्ट है प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर। चीन के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है। चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेज़ी से कार्य कर सकता है। जो वर्तमान में अभी सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ठीक है, कई प्रकार के अमेरिका के पास हैं, चीन के पास हैं, भारत के पास भी हैं।
भारत के पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, अगर आपको पता हो तो नाम बताइएगा कमेंट करके कि भारत के पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली उगाने में सफलता प्राप्त की है। लो, अब तो अंतरिक्ष में फसलें भी उत्पन्न होने लगी हैं। मूली उत्पन्न हुई, किसने बनाई है? कैट रूबिन्स, ये अंतरिक्ष यात्री हैं अमेरिका की, नासा की वैज्ञानिक हैं। तो अब तो मूली भी बनने लगी है और पता नहीं क्या क्या होगा अंतरिक्ष में। नासा की अंतरिक्ष यात्री और क्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स ने बताया कि अंतरिक्ष में उगाई गई मूली के 20 पौधों को काट लिया गया है और कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। लो, 20 पौधे उत्पन्न भी हो गए हैं। इन पौधों को 2021 में धरती पर लाया जाएगा और नासा में उगाई गई इस फसल का नाम हैविप्टे 2 रखा गया है। क्या नाम रखा गया? हैविप्टे 2। ये हैविप्टे 2 याद रखिएगा। हैविप्टे 2 क्या है? जो नासा में फसल उगाई गई है उसका नाम रखा गया है हैविप्टे 2। नासा अमेरिकी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 के विश्व मृदा दिवस की थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि मृदा को बचाना है और जो हमारी जैव विविधता है उसको भी बचाना है। मृदा को जीवित रखना है और जैव विविधता को बचाना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों के कटने से मिट्टी को हो रहे नुकसान तथा मिट्टी की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि जो भी कटान हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, मिट्टी का बहाव हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो इसको रोकना है, इससे बचना है। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? अनंगसा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए अनंगसा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। दादा साहेब फाल्के, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, ये दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है। ठीक है, तो इनको दिया गया है, किनको? अनंगसा विश्वास को। ठीक है, नेक्स्ट है जेहान दारूवाला, फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय जेहान दारूवाला बने हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की क्या है? कार रेस आपको पता ही होगा। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साखिर ग्रांप्री के दौरान इतिहास रच दिया। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेस होती है, इसमें जो है बाय कार को दौड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आज 7 दिसंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे और हम लोग समाप्त करके फिर आपको डेली इस तरह से करंट अफेयर्स की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।